क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करना था आपको, ठीक है? आई होप इट गॉट क्लियर टू ऑल नाउ. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, then. If you got this better, we have some other questions. You can see here, after the second question, I have a third question. Just give me a second. I have this third question. This is equals to cos x dot और multiply कर लो cos 2x, cos 3x, ठीक है? So how you can solve this? इसको कैसे solve कर सकते हो? How you can do this question? बताओ मुझे. Tell me. First of all, you can use the product rule also. अगर आप चाहते हो तो आप product rule भी use कर सकते हो. Otherwise, if you are thinking something else, you can do that. और क्या कर सकते हो इसको solve करने के लिए? Tell me. Question number 3. Anyone from the class? इसमें प्रोडक्ट रूल तो पता ही चल रहा है कि वो तो लगेगा. दूसरा कौन सा वो नहीं पता चल रहा, क्योंकि ये लोगरिथमिक में है, लोगरिथमिक का पार्ट है. कहा गया कि ये लॉग का ही फंक्शन है, मतलब कि क्वेश्चन में ही था. तो कैन वी सॉल्व बाय द टेकिंग लॉग टू दिस क्वेश्चन? कैन वी डू दैट? इफ वी टेक दीज टू फंक्शंस टुगेदर, ठीक है? लॉग mn का रूल क्या होता है? लॉग m प्लस लॉग n. यस मैम. है ना? जस्ट वेट फॉर अ व्हाइल. जैसे देखिए, just I'm telling, I have this. If I will consider this equals to y equals to cos x cos 2x and cos 3x, ठीक है? और मुझे सिर्फ इतना पता है, if I have a log mn, if I have something like this is equals to log of m प्लस log of n, ठीक है? बच्चे, अगर मैं m कंसीडर करूं इन दोनों टर्म्स को और n कंसीडर करूं सिर्फ इसे, ठीक है? पहला स्टेप तो मेरे पास ये होता है, टेकिंग log बोथ द साइड. तो व्हाट इज माय log y? माय log y इज इक्वल्स टू log of this complete function cos x cos 2x and cos 3x. Is it clear to all? ये चीज तो Yes, ma'am. ठीक है. Now after this, अगर मैं ये जो प्रॉपर्टी है log की अप्लाई करती हूँ तो क्या हो जाता है? This is equals to log of cos x plus log of cos 2x into log of cos of 3x. Still again I can apply the log property. इन दोनों में फिर से तो अप्लाई कर ही सकती हूँ ना मैं. तो क्या हो जाएगा मेरे पास टोटली? दिस इज इक्वल्स टू log cos x plus log cos cos 2x then plus log cos 3x. Now you can move further. अब आप फर्दर सॉल्व कर सकते हैं. Now you can take the derivative of this. अब आप इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं बेटा. And you know very well how to solve further. This is equals, ये वाला पार्ट जो है ये हो जाएगा 1/y dy upon dx, ठीक है?
and this is equals to, just wait, give me a second. Then 1 upon y equals to dy by dx, and this is equals to, इसका डेरिवेटिव बेटा आप लेंगे log of something, that is 1 upon cos x, ठीक है, 1 upon cos x, then derivative of cos x is minus sin x, वो ऊपर आ जाएगा, ठीक है, दिस इज 1 दिस वन। और आपको ये पता है कि साइन अपॉन कॉस क्या होता है, tan x। सिमिलरली यू कैन परफॉर्म दीज टू, इनका भी 1 अपॉन, दिस इज 1 अपॉन cos 2x, ठीक है, एंड माइनस साइन 2x इंटू 2, ठीक है। गिव मी द आंसर ऑफ दिस कंप्लीट फंक्शन, मुझे आंसर दीजिए, क्या आएगा इस पूरे का आंसर। I don't have a space, that's why I'm not writing, otherwise I will write it. I'm going to write here. Do it and let me the answer. It's not working properly. minus 6 10x. बेटा प्रॉपर पूरा आंसर निकलेगा ना, एक एक स्टेप का प्रॉपर आंसर आएगा, पूरा। जैसे ये 1 अपॉन वाई हो गया, ये dy बाई dx हो गया, then this is equals to upon cos x, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, then plus cos 2x, then ऊपर minus 2 sin 2x, this is 2, ठीक है, then plus cos 3x, ऊपर अगेन पूरा प्रॉपर डेरिवेटिव माइनस 3 sin 3x, ठीक है। नाउ साइन अपॉन कॉस इज 10, तो ये क्या हो जाएगा, 1 अपॉन वाई, आई एम राइटिंग हियर dy by dx is equals to minus 10x minus 2 tan 2x minus 3 tan 3x, ठीक है। और बच्चे अभी खत्म नहीं हुआ, स्टिल एट लास्ट यू हैव टू टेक दिस y ऑन योर राइट हैंड साइड, जो भी y की वैल्यू थी उसको अपने राइट हैंड साइड पे लेके जाना है, इसको लिखना है along with this, or you can take the minus sign common. Is it clear to all what I have done? Yes, ma'am. All of you? Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. तो बेटा किसी भी क्वेश्चन को हम दो वे से कर सकते हैं, इट डिपेंड्स कि आपके उस वक्त क्या स्ट्राइक कर रहे हैं, ठीक है। नाउ कैन यू सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4? आप सॉल्व कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को, एंड दीज 3 आर होमवर्क्स। सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 4 एंड गिव मी द आंसर। मैं फोर्थ वाला जूम कर रहा हूँ, दिख ही नहीं रहा मेरे को तो ये। एक सेकेंड, लेट मी क्लियर द स्क्रीन, देन आई विल राइट इट ऑन देयर। Is it clear? Yes, ma'am. Log x cos x.
You can consider y equals to log x raised to power cos x. ठीक है, you can take that. इसको कर लो और नेक्स्ट ही आपके होमवर्क है. टेल मी द आंसर. क्या है y डैश की वैल्यू? बेटा हुआ? 2 स्टेप रह गए हैं, बस हो गया. यस मैम हुआ. Good. हो गया मैम. क्या आंसर आया बच्चे? मैम log x cos x. ओके, log cos x पावर है. log x raised to power cos x है ना? नो मैम. हाँ. dy इक्वल टू आया, dy अपॉन dx इक्वल टू आया log x पावर cos x. log x raised to power cos x ना? यस मैम. हाँ, आगे. cos x अपॉन x log x. cos x upon x log x. x log x. ओके. सो प्लीज वेरीफाई स्टूडेंट्स, यही आंसर है कि कुछ और आ रहा है? बिकॉज आई माइनस साइन एक्स. आगे भी है माइनस साइन एक्स. साइन एक्स. log डिनोमिनेटर में कि मल्टीप्लाई में? मैम माइनस साइन एक्स log x है न्यूमरेटर में. अच्छा, log x देन फिर ब्रैकेट में log है, वो log ब्रैकेट में. log x ब्रैकेट में और log बाहर है. अच्छा, log x ब्रैकेट में है, log बाहर है. एक मिनट रुको, मतलब log ऑफ log x है ना? यस मैम. ओके, ठीक है. एक सेकंड. आई होप जो आप बोल रहे हैं, मैं आई एम गोइंग टू राइट इट. इट इज लाइक log ऑफ ब्रैकेट
log x, यही है? यस मैम। ठीक है, डन। और भी कुछ है आगे? नो या मैम। डिनोमिनेटर में कुछ है? नो मैम, इतना ही है। ठीक है, और ये पूरा होल ब्रैकेट होगा आई थिंक, यस मैम। है ना? सो बेटा Yes. प्लीज वेरीफाई यही आंसर है कि नहीं, ऑल ऑफ यू। अदरवाइज आई हैव टू सॉल्व दिस। यस मैम, सेम है मैम। ठीक है, ओके देन। सॉल्व नहीं हो रहा। सॉल्व नहीं हुआ कहीं का? डिफरेंशिएशन लगे नहीं हो रहा। एक सेकेंड बेटा, आई एम गोइंग टू राइट इट, देन आई एम गोइंग टू सॉल्व इट। दिस इज इक्वल्स टू log x raised to power cos x. ठीक है, you have this. I'm taking the log both the side, then this is become log of y is equals to cos x into log of log x. ठीक, then I'm going to take the derivative of this function. Derivative क्या हो जाएगा? 1 upon y dy by dx is equals to cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा minus sin x as it is, then log of log x as it is, जो उसने मुझे बताया, ठीक है, जो मैंने उस साइड पे लिखा था, then we have a plus sign, ठीक है, cos x as it is here, then derivative of log x क्या हो जाएगा? upon log x, इसका डेरिवेटिव log of log का upon log x, then log x का डेरिवेटिव upon x also, ठीक है, x भी साथ में आएगा इसके, यही होगा इसका डेरिवेटिव, ठीक। और देन टेक दिस y on above. I hope this one is the answer only. यही है सबका आंसर, कुछ रह तो नहीं गया जहां तक मुझे लग रहा है। log of cos x यहाँ पर, then we have complete this function, ये वाला minus of sin x log of log x, then plus cos x upon x into log x. Is it clear to all? और बेटा चेक कर लीजिए, यही आंसर है। ये थर्ड स्टेप में अपॉन log x बच्चे ये जो है ना, जस्ट कम ऑन दिस, ये जो है ना log of log x, देखो अगर मैं log x का डेरिवेटिव लेती हूँ बेटा, क्या होता है? दिस इज इक्वल्स टू 1 by x ना, बट अगर मेरा यहाँ पर भी log है, इसके बाहर भी log है, तो पहले तो इस जो log के आगे है वो डिनोमिनेटर में पूरा आ जाएगा, मतलब कि log of x पूरा डिनोमिनेटर में आ जाएगा, ये वाला पार्ट। उसके बाद इस log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 by x. That's why we have 1 upon log x into x. 2 बार लेंगे ना log को, ठीक है। So I hope you all got this. ठीक, Yes ma'am. so we have done this logarithmic functions. Beta rest 3 questions are your homework. Do it. I will ask tomorrow. ठीक है। Then बच्चे एक और है कि sometimes we have some infinity functions. ठीक है, sometimes हमारे पास कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इन्फिनिट तक जा रहे होते हैं, एंड दिस उस टाइम हमारे पास जो ये डेरिवेटिव फंक्शन है ये हमारी हेल्पफुल करता है उसको सॉल्व करने के लिए, ठीक है। वी कैन डू दैट। सो यू कैन सी हियर, आपको एक y फंक्शन दिया है, क्या है वो? रूट एक्स, उसके अंदर रूट एक्स, उसके अंदर एक और रूट एक्स, देन कॉन्टिन्यूटी में है अप टू इन्फाइनाइट, ठीक है, मतलब कि चलता ही चला जा रहा है, ठीक। सो व्हाट कैन आई डू? आई कैन टेक ऑल दीज नंबर्स, ये जो है नंबर यहां से लेके आगे तक, ठीक है बेटा। इन समुंदर में से एक बूंद निकाल लूं, फर्क नहीं पड़ता ना, इफ पूरे समुंदर से एक बूंद पानी निकाल लिया जाए तो फर्क नहीं पड़ता है। उसी तरह से अगर मैं सिर्फ एक x को छोड़ के रेस्ट सारे रूट एक्स को y कंसीडर कर लूं तो इट डजंट मैटर, ठीक है, क्योंकि वो है तो वही चीज ना। तो मैंने क्या किया, एक x को छोड़कर रेस्ट सारों की वैल्यू y पुट कर दी।
तो what I got? My y is equals to square root of x plus y. Now this question is very simple. Take the square root both the sides. What you have? Y square is equals to x plus y. Now you can differentiate it with respect to x. This is 2y dy by dx is equals to x का डेरिवेटिव क्या होता है 1 plus dy by dx. Take this right hand side dy by dx on your left hand side and common ले लीजिए उसको and then 1 upon 2y minus 1 is your derivative. It is clear how we have done the infinite functions को कैसे हम कर सकते हैं डेरिवेटिव. Yes, ma'am. ठीक है. यस मैम. कभी भी ऐसा हो कि वो बार बार रिपीट हो रही हो चीज तो उसका एक स्टेप छोड़ के रेस्ट सारे स्टेप्स को उसी से रिप्लेस कर दिया जाता है, फिर कॉन्टिन्यूटी में आगे काम किया जाता है. ठीक है. सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, दिस इज वेरी सिंपल क्वेश्चन. यू कैन डायरेक्टली टेल मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. क्या आंसर है इसका? क्या होगा इसका आंसर? टेल मी. मैम 6 600 600. x raised to power 99 वेरी गुड. minus 55 x raised to power 54 वेरी गुड. plus 1. प्लस 1. ठीक है. डन. दिस इज जस्ट वन ऑफ द क्वेश्चन आई हैव रिटन कि कितनी भी पावर हो वी कैन सॉल्व इट, कोई इशू नहीं है उसको. ठीक है. तो यहाँ तक बेटा हमारा लोगरिथमिक फंक्शंस आ रहा था. आफ्टर दैट वी हैव सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. ठीक है. क्योंकि हमारे पास सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है. सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बेटा क्या होती है कि एक डेरिवेटिव के बाद अगला डेरिवेटिव, उसके बाद अगला डेरिवेटिव अप टू nth डेरिवेटिव. ठीक है. सो बिफोर दैट आई एम गोइंग टू लर्न अबाउट द सेकंड डेरिवेटिव. हमने फर्स्ट डेरिवेटिव तो सीख लिया, हाउ टू फाइंड द फर्स्ट डेरिवेटिव. आफ्टर दैट वी नीड टू फाइंड द सेकंड डेरिवेटिव. So how we are representing it by, let I have a function y equals to fx, then what is my dy by dx? This is equals to f dash of x, where what I can say f dash x is a differentiable. I can take the derivative of that. अगर वो further भी differentiate हो रहा है मैं उसका further differentiate कर सकती हूँ. The left hand side becomes d dx of dy by dx. अगर फर्दर डिफरेंशिएशन लेना है बच्चे तो इस dy by dx को अंदर लिख के बाहर d by dx लिखूंगी, विच वे आई कॉल्ड ए सेकेंड डेरिवेटिव. ठीक है. सेकेंड डेरिवेटिव है y का विद रिस्पेक्ट टू x. और अगर मैं इसको सही वे में लिखूं तो क्या हो जाएगा? d गॉट मल्टीप्लाई विद d, इट बिकम d स्क्वायर. देन नीचे क्या हो जाएगा? दिस इज नॉट होल स्क्वायर, हम इसे लिखते हैं dx स्क्वायर. ठीक है. तो सेकंड डेरिवेटिव का हमारा नोटेशन क्या होता है? डी स्क्वायर वाई अपॉन डी. मैम हाँ जी. आई एम सॉरी मेरा डिस्कनेक्ट हो गया था. आपने क्या पढ़ाया? कब से डिस्कनेक्टेड हो बच्चे? मैं वो जो क्वेश्चन कर रहे थे log x to raise power cos x, वहां से डिस्कनेक्ट हो गया, वो भी नहीं आया मेरे को. दिस वन टेक अ स्क्रीनशॉट एंड ट्राई टू लर्न. नहीं होता देन डू इट. ठीक है. ओके टेक अ स्क्रीनशॉट फ्रॉम दिस. डन. नहीं होता तो बताना मुझे. टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस आल्सो. आई नो यू कैन डू इट. अगर नहीं होगा यू कैन आस्क मी टुमारो. आई विल स्टार्ट विद दिस ओनली. ठीक है. दोनों का ये आपके पास ऑलरेडी है स्क्रीन. नाउ आई स्टार्टेड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव. तो जस्ट आई टोल्ड कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? बाय दिस वे, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. और फर्स्ट को तो हमें पता ही है, हम इस वे में रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. और अगर हम f डैश x इसको लिखते हैं तो हम इसे f डबल डैश x भी लिख सकते हैं. और जैसे हम उसको y डैश लिखते थे, ठीक है, और वी कैन राइट द y डबल डैश. दिस रिप्रेजेंट द सेकंड डेरिवेटिव. y ट्रिपल डैश मींस थर्ड डेरिवेटिव. ठीक है. सो ये आगे हम कहते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन में हम डील करेंगे. ठीक है. सो वो जो मैंने भी बताया कि हम y डबल डैश लिख सकते हैं और हम y2 भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर. ठीक है. जस्ट लुक एट इट हियर. आपको क्वेश्चन ने बोला है फाइंड डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर. ठीक है. कहा गया है सेकंड डेरिवेटिव निकालिए. फंक्शन आपको दे दिया है.
your function is y equals to x cube plus 10x. ठीक है? If you have to find the second derivative, I know I need the first derivative पहले. Obvious है कि पहले फर्स्ट डेरिवेटिव तो निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही सेकंड डेरिवेटिव निकलेगा ना. तो आई हैव टेकन माय फंक्शन y equals to x cube plus 10x. then what is my dy by dx? x cube का डेरिवेटिव क्या होता है? 3x square plus 10x का डेरिवेटिव secant square x. ठीक है? Is it clear to all? Yes, ma'am. ठीक है. After that, after this, I have taken the second derivative. हाँ जी. मैम एक बार फिर से रिपीट कर देना. बेटा सेकंड डेरिवेटिव निकाल रहे हैं. आपको कहा गया क्वेश्चन में सेकंड डेरिवेटिव निकालने के लिए आपने लिखा y equals to x cube plus 10x. ठीक है? Then what is your dy by dx? पहला डेरिवेटिव स्टार्ट करोगे ना. x raised to power n का डेरिवेटिव क्या होता है? n x raised to power n minus 1. By that formula x cube का डेरिवेटिव क्या है? 3 आगे आया x square. ठीक है? प्लस साइन एज इट इज. देन tan x का डेरिवेटिव क्या होता है? secant square x. ठीक है? I have written that secant square x. After that d square y upon dx square. This is equals to just it is written कि इस पूरे का डेरिवेटिव लेना है. अभी लिया नहीं. देन स्टार्ट किया पहले इसका डेरिवेटिव. अगेन अप्लाई द x raised to power n फॉर्मूला. अप्लाई करो. 2 आगे आएगा. इट बिकम 6x. 2 minus 1 is x only. तो 6x आ गया इसका डेरिवेटिव. देन बच्चे secant square x. आपको secant x का डेरिवेटिव पता है. टेल मी व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ secant x? क्या होता है? secant x tan x. है ना? इसका डेरिवेटिव क्या होता है? secant x into tan x. But at present I have secant square x. So I told you what we can do. We can take this 2 forward. हम 2 आगे ले आते हैं और secant x as it is मतलब कि x raised to power n वाला फॉर्मूला हम लोग लगाते हैं. ठीक है? n x raised to power n minus 1. अभी पहले वही करेंगे. 2 आगे लेकर आए secant x. देन secant x का डेरिवेटिव वो क्या है? sec x into tan x. ठीक. देन sec x into sec x क्या हो गया? secant square x हो गया और रेस्ट ऑफ थिंग एज इट इज. तो दिस इज योर सेकेंड डेरिवेटिव. इज इट क्लियर हाउ वी हैव डन दिस? इट इज क्लियर? Yes, ma'am. ठीक है. Then beta, one more example is given to you. A y is given to you, capital A sin x plus b cos x. ठीक है? And it is said in the question that prove that d square y upon dx square plus of y, यही वाला y plus of y is equals to 0. पहले क्या करना है? डेरिवेटिव निकालना है. सेकंड डेरिवेटिव निकालना है सेकंड ऑर्डर का. तो पहले फर्स्ट ऑर्डर का डेरिवेटिव मुझे बताइए क्या आ रहा है. व्हाट इज योर dy by dx? टेल मी क्या आ रहा है ये? What is dy by dx? Hurry up. Your y is equals to a sin x plus b cos x. Tell me students. इतना टाइम तो लगना ही नहीं चाहिए. क्या है dy by dx बेटा? a cos x. ये तो मैम कांस्टेंट है मैम. ये तो हाँ कांस्टेंट ये तो कांस्टेंट है तभी तो a कह रही हूँ. cos x a cos x minus b sin x. वेरी गुड माइनस b sin x. ठीक है. नाउ अब क्या करना है? हाँ जी. मैम ए के साथ माइनस में होगा. माइनस ए कॉस एक्स माइनस बी साइन एक्स. नहीं बेटा sin x का डेरिवेटिव cos x होता है.
फर्स्ट ही डेरिवेटिव बता रहे हो ना? यस मैम, यस मैम। हाँ, तो sin x का डेरिवेटिव बेटा cos x होता है, तो a cos x और cos x का माइनस sin x, ठीक है, माइनस b sin x। बच्चे अब इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालिए, d स्क्वायर y बाय dx स्क्वायर निकालो। अरे आप टेल मी इसकी क्या वैल्यू होगी? a cos x है, क्या होगा? इतना सोचना पड़ रहा है। माइनस a sin x माइनस a sin x, वेरी गुड, देन माइनस b cos x। वेरी गुड, प्लस माइनस यहाँ पर b cos x, ठीक है। आई होप इट गॉट क्लियर टू ऑल। डेरिवेटिव लिया सिर्फ, ठीक है। मैम सेकंड वाला प्लीज बताना, मैं कंफ्यूज सेकंड हो डेरिवेटिव कैसे लिया? गया। यस मैम प्लीज। बच्चे इसको तो मैंने लिख दिया डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। देन बच्चे ए एज इट इज लिखा, cos x का डेरिवेटिव बच्चा साइन माइनस साइन एक्स होता है। इफ यू रिमेम्बर, cos x का डेरिवेटिव अगर मुझे निकालना है बेटा, यस उसकी माइनस sin x। माइनस साइन एक्स ना, तो मैंने लिख दिया माइनस साइन एक्स। ये माइनस साइन एज इट इज आया, बी एज इट इज लिखा, साइन एक्स का डेरिवेटिव प्लस cos x, जस्ट cos x लिख दिया, इट्स डन, ठीक है। बस ध्यान रखो साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x होता है और cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स होता है, ठीक। यस मैम। नाउ बेटा टेक द माइनस साइन कॉमन फ्रॉम दिस, लो माइनस साइन कॉमन लोगे, क्या आ जाएगा? a साइन x प्लस b cos x, यही आ रहा है, सिर्फ कॉमन लिया माइनस साइन। यस मैम। और इसकी वैल्यू व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन? लुक एट इट हियर, ये y ही है, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ y, देन इट मींस Yes, ma'am. your d square y upon dx square is equals to minus y। यही मतलब हुआ ना? क्या मतलब हुआ? d square y upon dx square is equals to minus y। इसको मैंने रिप्लेस कर दिया क्योंकि ये y ही था। नाउ टेक दिस माइनस y ऑन योर लेफ्ट हैंड साइड, अपने लेफ्ट हैंड साइड लेकर आ जाओ। इफ यू विल टेक दिस माइनस वन योर लेफ्ट हैंड साइड, यू गॉट द रिजल्ट। ये रिजल्ट आ गया कि नहीं आया? यस मैम, यस मैम आ गया। ठीक है। सो समटाइम्स बच्चे क्या होता है, कई बार हमें ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं, आपको एक y दे दिया जाएगा और उसमें सेकंड डेरिवेटिव होगा, थर्ड डेरिवेटिव होगा, ठीक है। जैसे देखो इसी क्वेश्चन का कोई आपसे थर्ड डेरिवेटिव भी पूछ सकता है, ठीक है, देन आप थर्ड डेरिवेटिव भी निकाल सकते हैं उसका। तो वो एक इक्वेशन दे देगा जिसमें लिखेगा डी क्यूब वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स क्यूब प्लस वाई समथिंग इक्वल्स टू दिस। तो आपको क्या करना है, वो सारे डेरिवेटिव्स निकाल के उस इक्वेशन में पुट कर दीजिए और राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल कर दीजिए, ठीक है। समटाइम्स वी हैव दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस कि हमें एक y फंक्शन दिया होता है और उसकी फर्दर हमें कुछ प्रूव करने को कह देते हैं कि प्रूव इट, कि ये रिजल्ट है, ठीक है। कीप दिस थिंग इन माइंड एंड हाउ टू डील विद दीज काइंड ऑफ क्वेश्चंस। कि डेरिवेटिव हम सिर्फ फर्स्ट ही नहीं होता है, डेरिवेटिव सेकंड भी होता है, डेरिवेटिव थर्ड भी होता है, ठीक है। हम जब तक चाहे निकाल सकते हैं। दिस इज नथिंग एल्स कॉल्ड द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, ठीक। जैसे मैं आपको कहूं, एक एग्जांपल देती हूं मैं आपको। I have given to you, just wait, y equals to x raised to power 4। बच्चे गिव मी द डेरिवेटिव, जितने डेरिवेटिव निकलते हैं दो मुझे इसका। y डैश क्या होगा, टेल मी। फर्स्ट डेरिवेटिव y डैश क्या होगा इसका? 4x cube. 4x power 3। वेरी गुड, 4x cube. हाँ। देन सेकंड डेरिवेटिव बेटा क्या होगा इसका?
12x raised to power square 12x to वेरी गुड 12x स्क्वायर थर्ड डेरिवेटिव इसका क्या होगा 24x 24x मैम 24x 24x ठीक है फिर फोर्थ डेरिवेटिव क्या होगा इसका 24 फिफ्थ डेरिवेटिव क्या होगा इसका 0 0 अब आगे जा सकते हो नो नो मैम तो इट मींस किसी का डेरिवेटिव देखो ये टर्मिनेट हो गया ठीक है कई का डेरिवेटिव अगर x की पावर में है कुछ ऐसा फंक्शन है कुछ टर्मिनेट हो जाते हैं बट कुछ नहीं होते जैसे मैं आपको कहूं y इक्वल्स टू sin x इफ आई हैव रिटर्न दिस मैंने ये लिख दिया sin x लिख दिया मैं कहूं मुझे फर्स्ट डेरिवेटिव बताओ आप कहोगे मैडम cos x ठीक है यही होगा यस मैं कहूं yes ma'am मुझे सेकंड डेरिवेटिव बताओ क्या होगा माइनस sin x minus sin x मैं कहूंगी बेटे मुझे थर्ड डेरिवेटिव बताओ क्या होगा माइनस cos x माइनस माइनस minus cos x ठीक है चलते चले जाओ कभी खत्म होगा ये नो मैम नेवर तो सम डेरिवेटिव जो टर्मिनेट नहीं होते बच्चे कुछ डेरिवेटिव होते हैं टर्मिनेट हो जाते हैं इट डिपेंड्स ऑन द कौन सा फंक्शन हमने यूज किया है ठीक है सो जैसे कि अब हम कॉन्टिन्यूटी में nth डेरिवेटिव ले लेते हैं ठीक है nth डेरिवेटिव लेते हैं उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डिफरेंशिएशन सो दिस इज द सक्सेसिव डिफरेंशिएशन है जो आपका नेक्स्ट टॉपिक है ठीक है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन हाँ जी कुछ नहीं मैम तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन सो व्हाट इज दैट ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम डिफरेंशिएट करते हैं गिवन फंक्शन को सक्सेसिवली n टाइम्स अब वो n टाइम्स कितना है वी डोंट नो सम टाइम्स जैसे मैंने आपको दिखाया वो n टाइम्स 5 टाइम्स ही होगा और कई बार वो n टाइम्स चलता चला जाएगा खत्म ही नहीं होगा ठीक है जो रिजल्ट आता है उसको हम बोलते हैं सक्सेसिव डेरिवेटिव द हायर ऑर्डर डिफरेंशिएबल कोएफिशिएंट्स आर ऑफ utmost importance in scientific and all that engineering applications के लिए mainly ये use होता है mainly इसका use क्या है engineering applications के लिए ठीक है so as I said we can able to represent the first derivative as f dash x y dash और I can say हम y1 से भी represent कर सकते हैं ठीक है जैसे आपको ठीक लगे dy by dx से भी लिख सकते हैं और capital dy भी लिख सकते हैं These are the common notations we can use. ठीक है f dash x, y dash, y1, dy by dx और capital dy. और second derivative को y double dash x, y double dash, y2, d square y upon dx square और capital D square y. ठीक है इसी तरह से अगर मैं continuity करूं बच्चे nth derivative को मैं कैसे लिख सकती हूँ f raised to power nx ठीक है y raised to power n और y raised to power नीचे y upon n ठीक है और dn y upon dx raised to power n और d raised to power ny any way I can represent it किसी भी तरीके से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं अपने सक्सेसिव डिफरेंशिएशन को ठीक है tomorrow I will teach you how to find the successive differentiation of the some functions ठीक है कैसे हम निकाल सकते हैं तो after that maxima minima रह जाएगा then almost this chapter got finished ठीक है so I want to take the test of this chapter बच्चे think about yourself at what time you can give me the test of this chapter and decide your dates and let me know ठीक है यस मैम बता देंगे इस नेक्स्ट वीक तो मैम इसलिए नहीं दे पाएंगे बिकॉज मैम प्रैक्टिकल्स आ रहे हैं उसके बाद दिवाली आफ्टर दिवाली okay give me a date बच्चे ठीक है Okay. I think in Diwali you एक approximately शायद एक वीक का ऑफ होता था पहले I don't know this time what happened मुझे नहीं पता कि इस टाइम क्या होगा क्योंकि इस बार कॉलेज नहीं है किसने कहा दीदी पंजाब में कॉलेज ओपन हो रहे हैं Who said this? न्यूज में आया था मैम मैम न्यूज में Yes, ma'am. हेडलाइन थी पढ़ी है मुझे तो पता ही नहीं चलता कई बार sometimes I didn't know that
ओके, मे बी पॉसिबिलिटी होगी, सम न्यूज इज देयर, देन आई गॉट टू नो अबाउट दिस। ठीक है, आइडिया लग जाएगा। अभी तक हमारे पास कोई न्यूज नहीं आई ऐसी। ठीक, सो वट एवर वेदर इट बी आपकी कॉलेज, बट मुझे नहीं लगता, आई डोंट नो सो व्हाट विल हैपन, क्या होगा क्या नहीं। सो जो होगा ठीक है, ठीक है, बट वट एवर आप मुझे टेस्ट की डेट। आप लोगों के लिए सही है। हाँ जी, और पोस्ट ग्रेजुएट पीएचडी वालों के लिए वो हाँ मे बी वो पीएचडी वाले की तो पीयू ने भी लॉक कर दिया ना बेटा, दे रिक्वायर्ड, उनको जरूरत है। ठीक है, उनको गाइड से मिलने की रिक्वायरमेंट होती है, तो दे नीडेड दैट, दैट्स व्हाई। तो वो तो पहले भी अलाउ था उन्हें, तो कोई इशू नहीं था, उनको तो पहले भी अलाउ कर दिया गया था। ओके, आई एम गोइंग टू टेक द अटेंडेंस बच्चे। अमन, प्रेजेंट मैम। ओके, आमिर मंजूर, आस्था, आस्था, mic is not working. Asta is present. Okay, Abhinav is